सबक। माँ जी, यह तो वाकई बहुत खूबसूरत साड़ी है। हाँ, मेरे पग फेरे पर मेरी अम्मा ने दी थी, बहुत संभाल कर रखी थी, पर अब तुम पहन लेना अपनी बेटी की शादी में, और यह लो शादी में खर्च करने के लिए 5,000 रुपए। कोई कमी न रखना शादी में। भाव विभोर हो रम्या धोबन की आंखें छलछला उठी। सच में फरिश्ता हो माँ जी तुम। मैं यह रुपए धीरे धीरे चुका दूंगी, कहवा दरवाजे की तरफ बढ़ चली। इधर यह सब देख माँ जी की बहू भुनभुना रही थी। जब देखो पर्जों को बिगाड़े रहती हैं, अब तो डूबे ही समझो 5,000 रुपए। कितना समझाती हूँ कि पैसों का लेन देन ऐसे मत किया करो, पूरी दुनिया की सुनेंगी, बस मेरी नहीं सुननी। उफ। किरण की सास सुशीला देवी एक कोमल हृदय की महिला थी। उनका मेल जोल धोबी, चौकीदार, दूध वाला, सब्जी वाला, पेपर वाला आदि से कुछ ज्यादा ही था। सबकी मदद करना उनके स्वभाव में था। दिवाली होली में बढ़ चढ़कर त्योहारी देती। इसके अलावा भी यदा कदा रुपए पैसे से इन सब की मदद करती रहती। ऐसा नहीं कि किरण को अच्छा नहीं लगता, वो कोई पत्थर दिल इंसान नहीं थी, बस उसे एक भय रहता कि कहीं कोई ऐसी कोमल हृदय वाली वृद्धा का गलत फायदा ना उठा ले। रोज ही तो अखबार धोखेधड़ी के समाचारों से भरे पड़े रहते हैं, फिर यह भी सच है जहाँ विश्वास है वहाँ छल भी है। इसीलिए किरण को लगता ना विश्वास करो ना छलन का मौका दो। इसके उलट सुशीला देवी को सबका दर्द साझा लगता। किसी की भी परेशानी हो देख नहीं पाती, कभी पुराना तो कभी नया सामान देकर वह सबकी मदद करती। परसों ही दूध वाला सुरेश 100 रुपए साइकिल सुधारने के लिए ले गया है। अक्सर ही सब्जी वाले सिवा छुट्टे पैसे नहीं लेती हैं। सबसे ज्यादा मुंह लगी है रम्या। घर आते ही सबसे पहले सुशीला देवी उसे गर्मा गर्म नाश्ता करवाती, फिर वह झाड़ू पोछा लगाती। किरण का दिमाग तब ज्यादा गर्म हो जाता जब वह कोई नई डिश बना रही होती और सासू माँ रम्या को रोक लेती। अरे रुक रम्या, यह खाकर ही जाना। रम्या धोबन के जाते ही किरण ने फिर से कोशिश करी समझाने की। माँ जी, इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप भोली हैं, सब पर विश्वास कर लेती हैं, पर यह दुनिया बहुत बुरी है। कब कौन आपको लूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मगर सुशीला देवी ने अपनी दलीलें रख दी। देखो बेटा, दुनिया वैसी है जैसा हम इसे बनाते हैं। मुझे तो आज तक कोई बुरा नहीं मिला। मैंने सबकी मदद करी, सब पर भरोसा जताया और इसके बदले हमेशा ढेर सारा प्यार व सम्मान पाया। दूसरे दिन जब किरण बस स्टॉप पर उतरी तो उसका बैग कॉपियों जांचने के लिए लाने की वजह से काफी भारी था। एक हाथ में लैपटॉप बैग, दूसरे बैग में 2 बंडल कॉपियां। 2 कदम चलते ही हाफ गई, तभी सब्जी वाला रामू आ गया। लाइए मैडम जी, हम पहुंचा देते हैं। उसने एक बैग ले लिया। अरे रहने दो, मैं उठा लूंगी। ऐसे कैसे मैम साहब, बहुत अच्छी हैं अम्मा जी, इतना करती हैं हमारे लिए, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अभी 2 महीने पहले हमारी मेहरारू अस्पताल में थी। अम्मा जी ने तुरंत 7,000 रुपए दिए। वो मेरी बीबी और मुन्ने की जान बचा ली। आँखों के कोर पोंछता रामू बहुत कृतज्ञ लग रहा था। किरण को तो मालूम ही नहीं था ये सब, मगर जब सब्जी वाले भैया ने बताया तो वह यह सोचकर सिहर उठी कि अगर समय पर मदद नहीं मिली होती तो माँ बच्चे के जीवन को कितना खतरा था। उसका दिल माँ जी के लिए प्यार व सम्मान से भर गया। घर पहुंची तो यह क्या,
पूरा घर गंदा पड़ा था। भीगे कपड़े वॉश एरिया में बदबू मार रहे थे और सिंक रात के बर्तनों से अभी भी भरा था। उसको देखते ही माँ जी मायूस होकर बोली, आज रम्या नहीं आई। किरण ने तुरंत उसे फोन लगाया, मगर कभी यह नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है तो कभी इंगेज टोन सुनाई दिया। हो सकता है बीमार हो, कल आ जाएगी सोच किरण ढेर सारे फैले काम को करने में जुट गई। दूसरे दिन भी फोन लगाया, मगर रम्या का कुछ अता पता नहीं था। माँ जी का लटका मुंह देखकर अब किरण का दिल बैठा जा रहा था। यूं भी बिना बताए उसने कभी इतनी छुट्टी नहीं करी थी, पर इधर अब 4 दिन होने को आए थे, ना कोई फोन ना कोई सूचना। उसने पड़ोसी में रहने वाली शर्मा भाभी से बात की तो एक अलग ही खबर पता चली। घबराकर उसने माँ जी को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा। तब जाकर माँ जी ने मुंह खोला। रम्या ने अपनी बेटी की शादी तय होने के बारे में मुझे बताया था, मगर वो तो अगले महीने का बोल रही थी और सामान खरीदने के लिए मैंने उसे 12,000 दिए हैं। ओह माँ जी, ये क्या किया आपने? कम से कम हमसे बात तो कर लेती। किरण को एक तरफ रोष तो दूसरी तरफ अफसोस था। लोगों से जो उड़ती उड़ती खबर उसने सुनी थी वह यह कि सुरेखा रम्या की बेटी मुंबई चली गई है। उसे सीरियल देखने का शौक था, एक्टिंग का भूत उसके सर पर सवार था। बस इधर उधर से पैसे जोड़े और निकल गई किस्मत आजमाने मुंबई। रम्या भी साथ में गई है। माँ जी अब गुमसुम व उदास रहने लगी थी। नई बाई कविता के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। ना उसे नाश्ते के लिए पूछती और ना ही कोई बात करती। उनका विश्वास छल गया था। अब वह दुनिया से बेगाना सा बर्ताव करने लगी थी। खुद किरण भी व्यथित थी। पैसों का गम नहीं था, खुद के सही साबित होने का अब उसे मलाल होने लगा था। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का दुख महसूस कर सकते हैं। उन कम होते लोगों में से एक नाम और कम हो गया था, सुशीला देवी का, जो हाथ खोलकर मदद करते थे। वह घबरा कर सिकुड़ गए थे, ढीले ढाले निश्चित पड़े थे। माँ जी अब उन लोगों से कटने लगी थी। सुबह जब दूध वाला राघव आया तो वह माँ जी को काफी आवाज लगा रहा था, मगर माँ जी ने किरण से कह दिया, बोल दे मैं बाथरूम में हूँ, नहीं मिलना मुझे इन लोगों से। ऐसे ही दोपहर में जब धोबन रमा आई तब भी माँ जी उससे कन्नी काटती रही। किरण कह दे मैं सो रही हूँ। रमा ने बार बार पूछती, माँ जी ठीक तो है ना? किरण ने कहा ठीक है, बस दोपहर में थोड़ी सी झपकी ले लेती हैं आजकल। किरण ने अब उनकी हालत देखी नहीं जाती। वह बार बार प्रार्थना करती कि माँ जी का विश्वास फिर से स्थापित हो जाए, मगर रम्या ने गहरा घाव दिया था। ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि पैसों से भी छला। इस बात को लगभग अब 1 महीना हो गया था। सब कुछ पहले जैसा था, बस माँ जी बदल गई थी। सबसे हंसने मुस्कुराने वाली, सबका दुख दर्द सुनकर तुरंत मदद का हाथ बढ़ाने वाली, सबसे कटी कटी रहने लगी थी। आज जब किरण घर में घुसी तो माँ जी न सिर्फ चहक रही थी बल्कि वह बच्चों से उछल रही थी। देखा बहू, मैं ना कहती थी कि दुनिया बुरी नहीं है। रम्या ने यह पत्र भेजा है और एक चेक भी दिया है 12,000 रुपए का। सच माँ जी, खुद ही पढ़ लो। प्रणाम माँ जी, आपकी वजह से मैं
अपने भाई का कैंसर का इलाज यहाँ मुंबई में करवा पाई। आपके आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया। आपको जानकर खुशी होगी कि अब मैं सीरियल्स में काम करने लगी हूँ। मुझे छोटे मोटे रोल मिलने लगे हैं। मैंने इतने पैसे जोड़ लिए कि अब मैं आपका कर्ज उतार सकती हूँ, इसीलिए आपको चेक भेज रही हूँ। जल्दी जल्दी आना पड़ा, इस वजह से आपको बता नहीं पाई। फिर यहाँ आकर इतना उलझी कि 1 महीने दुनिया से कट गई। माँ जी, सच माने आप जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है, जो दूसरों का दुख महसूस करें। आपकी सुरेखा, रम्या की बेटी। चेक माँ जी को थमाकर किरण ने पत्र अपनी अलमारी में छुपा लिया। माँ जी भले ही ना पहचाने, उसके पति तो उसकी लिखाई पहचानते हैं। उसके कानों में गूंज रहा था। माँ जी उससे कह रही थी। दूसरे दिन सुबह जब किरण उठी तो दूध वाले राघव की खिलखिलाती हंसी और माँ जी का उच्च स्वर खटारा साइकिल सुधारता रहता है। नई ले ले, नई, कुछ मदद मैं कर दूंगी। किरण पुरानी माँ जी को पाकर खुश थी। वो क्यों लोगों से कटे या शर्मिंदा हो। लज्जा तो उन्हें आनी चाहिए जो किसी के विश्वास को ठगते हैं। पर माँ जी ने भी सबक सीख लिया था। अब वो थोड़ी सावधानी रखने लगी थी और अब बिना किरण की सलाह के पैसों का लेन देन नहीं करती थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।